विश्वकर्मा पुलिस ने महेश मीणा हत्याकांड का किया खुलासा, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस थाना विश्वकर्मा ने महेश मीणा की हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी कविता मीणा और उसके सहयोगी गणेश मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि 5 अगस्त को महेश मीणा की तबीयत खराब होने पर उसे CKS अस्पताल लाया गया था, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जाँच शुरू की। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों को चिन्हित किया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी कविता मीणा उसे दवाई दिलाने के बहाने बाइक से बराज और बाद में नैनाथ धाम बस्सी लेकर पहुंची। पुलिस के अनुसार वहां पूर्व नियोजित तरीके से जूस में सल्फास की गोलियां मिलाकर महेश को पिला दी गई। तबीयत बिगड़ने पर कविता ने अपने सहयोगी गणेश मीणा को मौके पर बुलाया और दोनों महेश को बाइक से रोड नंबर 14 लेकर पहुंचे। वारदात में किसी को शक न हो, इसके लिए कविता ने मृतक के भाई को फोन करके बुलाया और महेश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कविता मीणा 23 और गणेश मीणा 27 को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में मामले में आगे का अनुसंधान जारी। कार्यवाही में विश्वकर्मा थाना पुलिस और तकनीकी शाखा टीम की विशेष भूमिका रही। 2026 को महेश मीणा की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के दौरान जब घर वालों से रिपोर्ट दी जाती है तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई है। इस चीज़ पर एक मर्ग दर्ज किया जाता है। मर्ग दर्ज करने के बाद जब मर्ग में मृत्यु के कारण की खोज की जा रही थी, इसी दौरान जिस तरह के हमारे पास वक्तव्य आए, वक्तव्यों में ये विरोधाभास पाए जाने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। हत्या की आशंका होने पर उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। वो जो मृतक हैं उनकी क्या रूट रही उस दिन की, कहाँ गए थे, वो किससे मिले थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी दौरान एक CCTV फुटेज थाने की टीम जो और जो परिवारजन है वो दोनों लगकर जो अपना 14 नंबर है वहाँ से एक वीडियो फुटेज प्राप्त करते हैं। वीडियो फुटेज में जो मृतक हैं उनके साथ उनकी पत्नी और एक 2 लड़के और दिखते हैं। इस पूरे वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि उनकी जो मृतक हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के कारण कोई कारण उनके पत्नी द्वारा बताया नहीं गया था। फिर इसकी पूरी जानकारी की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक है उनकी पत्नी कविता मीणा उनको उनकी कोई इलाज चल रही थी। उसके इलाज के संबंध में उनको दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे। और उसके बाद बोराज जाने के उपरांत वहाँ से वो उनको एक मंदिर के पास ले जाते हैं। मंदिर के पास ले जाने के बाद वहाँ पर पूर्व से जो उनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। पति को कोई भी अपने पत्नी पर शक नहीं था और वो जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे अनुसंधान में सामने आए हैं गणेश मीणा, उनको बुला लेती हैं। उसके बाद इनको हॉस्पिटल में ले जाकर वो 2-3 घंटे तक इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद जब तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जब इन्हें लगता है कि बचने की स्थिति नहीं है, तो शक दूर करने के लिए और अपने पे शक नहीं पाने के लिए ये इसको यहाँ आके 14 नंबर के पास छोड़ देते हैं और फिर ये इनके भाई को कॉल करती हैं और भाई को कॉल करने के बाद जो इनको ऐसा बताते हैं कि तबीयत खराब होगी, इनको हॉस्पिटल लेके चले। इस पूरे वारदात की जब मोटिव या जो इनका क्या कारण है इस वारदात को करने के बारे में पूछताछ की गई और इनकी टेक्निकल डिटेल्स को निकाला गया तो ये सामने आया कि जो इनकी पत्नी है कविता मीणा, उनका किसी गणेश मीणा जो इनके मोहल्ले में ही रहता था उसके साथ पूर्व से 5-6-7 सालों से संबंध में थी। इनके साथ शादी करना चाहती थी और घर वालों के दबाव में आके इनकी शादी ये जो मृतक हैं अपने महेश मीणा उनके साथ कर दी जाती है। ये इस शादी से खुश नहीं होकर अपने पति के अलावा जो इनके प्रेमी हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहती हैं और उसी दौरान इनकी प्लानिंग ये होती है कि जो मृतका है उनके पीहर में किसी ने 1-1.5 महीने पहले कोई सेल्फोस खा लिया था, तो उससे इनको एक आइडिया लगता है कि इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो इनका जो प्रेमी है वो ये कहता है कि इसको सेल्फोस की दवाई दे दे, जिससे ये जहर खा लेगा और उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं तुझे साथ में रख लूँगा। ऐसी चीज़ इनकी प्लानिंग थी। इस पूरे वारदात को खोलने में जो अपने VKI SHO हैं उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई
क्योंकि जब ये दर्ज हुआ था तब ये मर्ग की स्थिति में था, परंतु जब उन्होंने मर्ग की जांच करी तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे पुलिस को शक हुआ और हमने बिना इस चीज़ को इस मृतका की पत्नी के को ज़्यादा अलर्ट करते हुए इसकी जो एक तरीके से गुप्त तरीके से जांच शुरू कर दी थी। गुप्त जांच में इनके पिता से भी सहयोग लिया गया था कि इनकी उस दिन कहाँ इनको बुलाया गया था, किस तरह की बातचीत सामने आई थी, और उसको हमने डेवलप करते करते जब हमारे पास सारे सबूत आ गए तो एक हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया। हत्या के मुकदमे में जब इनसे पूछताछ की गई, इन पर शक हमारे पास इतने एविडेंसेस आ गए थे कि इन पे पूछताछ के लिए इनको लाया जा सके। इनसे पूछताछ की गई, मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ की गई एवं इनके सामने जो इनके टेक्निकल डिटेल्स हैं वो लेकर हम जब इनके सामने आए तो हमारे सामने ये पूरी वारदात जो है ये खुल के सामने आई।